स्वागत है आपका ई न्यूज़ एमपी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति। ई न्यूज़ एमपी की खास पेशकश सीधा संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह भदौरिया, जिनसे रूबरू हो रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोमेश्वर सिंह और सचिंद्र मिश्र। सीधा संवाद के दौरान क्या कुछ कहा भदौरिया ने, क्या वाकई टेंट हाउस में कांग्रेस संचालित है, इस नेता ने यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है। तो आइए प्रस्तुत है राजेंद्र भदौरिया से की गई बेबाक चर्चाओं के अंश। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आज हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के साथी कहें या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह भदौरिया मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर बेबाक चर्चाएं। भदौरिया जी, ई न्यूज़ एमपी में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी हाल ही में विंध्य क्षेत्र का रैगांव का उपचुनाव काफ़ी सुर्खियों में है और उस चुनाव परिणाम के पीछे की कहानी क्या है और कहानीकार कौन है? कहानीकार तो जनता है। कांग्रेस ने और उन कार्यकर्ताओं ने अजय सिंह राहुल भैया के नेतृत्व में विश्वास करके, और आम जनता का विश्वास राहुल भैया को देखिए पहले से ही था। उन्होंने जब लोकसभा चुनाव सतना का लड़ा था तब भी बहुत ज़्यादा पूरे सतना लोकसभा में सबसे ज़्यादा मतों से राहुल भैया वहाँ का विश्वास मिला था। कांग्रेस में संयुक्त सामूहिक जिम्मेदारी होती है। हमारे कमलनाथ जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उन्होंने कार्यकर्ताओं की टीम लगाई, प्रभारी बनाया और अजय सिंह जी को उन्होंने कमान सौंपी, वहाँ के चुनाव प्रचार किया और जनता का विश्वास मिला। पहली बात ये। दूसरी बात, भाजपा क्यों हारी? देखिए, वहाँ की जनता जागरूक है। विंध्य क्षेत्र की जनता सदैव जागरूक रही है, अभी नहीं। बहुत पहले ज़माने से जब यहाँ समाजवादियों का ये गढ़ रहा है, तभी से राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग काफ़ी सजग थे। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से लोग विमुख हो रहे हैं और मतदान के रूप में उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया है। कहते हैं कि इस समय विंध्य क्षेत्र में जो खास तबका कहीं न कहीं आज बीजेपी से उपेक्षित है। इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है? इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। खास तबके में चलते हैं सवर्ण की ओर। सवर्ण कहीं न कहीं आज उपेक्षित है भारतीय जनता पार्टी से। जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का उपेक्षा का प्रश्न है, तो मैं देखता हूँ कि अनेक लोग हैं इस तरह के जो कि लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़े हुए हैं, किंतु उनका मन बहुत ज़्यादा भाजपा की ओर है नहीं। ये चुनाव परिणाम बता रहा। अभी चुनाव हो जाए, अभी देख लीजिए। तो कहीं न कहीं आप हमारे सवालों से सहमत हो? सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि ये विशेष तबका, देखिए, युवक ज़्यादा पढ़े लिखे अभी तक की स्थिति में सवर्ण हैं, उनको कहीं रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जिनको रोजगार मिला हुआ था उनका भी रोजगार छूट गया। उनको किसी योजना का लाभ तो मिल नहीं रहा है, केवल लालीपाप दिखाया जा रहा है। पटवारी से लेकर के और सभी ऑफिस खाली है। यहाँ तक कि सब इंजीनियर लोग आज चीफ इंजीनियर के पद में बैठाए गए हैं और प्रमोशन नहीं हुए कर्मचारियों के। तो कर्मचारी भी परेशान, अधिकारी भी परेशान, जनता का कोई काम अधिकार ऑफिसों में नहीं हो रहा है। ये मूल कारण है आज कि एक तबका वाकई परेशान है, और जो तबका खुश दिख रहा है उसको लालीपाप दे करके उसको समझाया जा रहा है कि जो योजना है वो हम दे रहे हैं, और उसका स्पष्ट दिखता है कि केवल वोट बटोरने के लिए ये काम किया जा रहा है, दिख रहा है। लेकिन विंध्य में ये भी ऐसा था। अभी गांव का उपचुनाव, ये किसको झटका आप नहीं मानते? नहीं, झटका कहाँ पड़ा है? वो महंगाई का झटका था।
ये महंगाई का झटका जो इसमें डीजल पेट्रोल जो हमारे कांग्रेस सरकार के समय 60 रुपये था, और ठीक उसका 200% से ज़्यादा की वृद्धि उसमें हो चुकी है। और उन्होंने 115-20 रुपये डीजल पेट्रोल करके और 10 रुपये कम कर दिया, और ये कम करके अपनी पीठ सब थपा रहे हैं। इससे जनता खुश होने वाली नहीं है। आज लोगों के पर्स में पैसे नहीं हैं, कोई काम तो किसी के पास है नहीं। जो भी काम है वो चंद लोग, चाहे ग्राम पंचायतों के सरपंच हों या सेक्रेटरी हों, ये ठगे जा रहे हैं। अभी ये तो रही भाजपा की कहानी। अगर हम आपकी ओर चलें तो देखिए, आपके यहाँ भी बड़ी गुटबाजी है। कांग्रेस में जो इन दिनों गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी पर कितना सफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे गुटबाजी की ओर? गुटबाजी की परिभाषा मेरी सदैव से अलग रही है, सदैव से। जब से मैंने राजीव में कदम रखा है कुंवर अर्जुन सिंह साहब के नेतृत्व में, तो गुटबाजी देखिए, इसको हम ये मानते हैं कि लोगों की जिस नेता से पहले पहचान हो जाती है, जिस कार्यकर्ता की, या कि जिस नेता के माध्यम से कार्यकर्ता तैयार होते हैं, तो लोग उसके नज़दीक आते हैं, तो उसको हम गुटबाजी नहीं मानते। जब चुनाव होता है तो सब कांग्रेसी साथ रहते हैं। गुटबाजी तो एक साधारण सा वो है, एक शब्द मिल गया है गुटबाजी का। गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने दीर्घ काल तक राष्ट्रीय राजनेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के मार्गदर्शन में काम किया है, संगठन में भी काम किया है और विभिन्न पदों में भी रह के आपने काम किया है। उस जमाने की कांग्रेस और आज मौजूदा जो आपके जिला कांग्रेस कमेटी का संगठन है, दोनों में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? बहुत अंतर है, इतना अंतर आ गया है कि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला कांग्रेस कमेटियों को काम सौंपा जाता था। जिला कांग्रेस कमेटी अपनी विधिवत मीटिंग बुलाती थी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में काम सौंपा जाता था। स्पष्ट रूप से आप वैसे करवाना चाहते हैं तो आज पद केवल औपचारिकता रह गया है। पद का निर्वहन करना औपचारिकता रह गया है। केवल लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस ढंग से नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। ये मेरा स्पष्ट सोचना है इतने दिनों से कि औपचारिकता का निर्वहन कर रहे हैं लोग। अकेले सीधी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, कुंवर अर्जुन सिंह साहब के ज़माने में या कि इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव गांधी जी तक, आपको भी याद होगा, प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटियों का एक क्रियाशील सदस्यों का सम्मेलन एक बार हो ही जाता रहा है। उसका मैं तो कर ही देता था। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठकें होती रही हैं, आज नहीं हो रही हैं। अभी हम कहानी में, मैं भी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, नहीं हो रही है। रचनात्मक सोच जो होती थी, आज उसका अभाव हो रहा है, और वो अभाव नीचे से भी है और ऊपर से भी है। मैंने देखा कि आजकल लिखने पढ़ने का ट्रेंड ही खत्म हो रहा है। जब लोग लिखेंगे नहीं, चिट्ठियाँ नहीं बनाएंगे, अपनी सोच नहीं रखेंगे, और ये लड़कों को ये सिखाया नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण बंद हो गए। कंप्यूटरीकरण के युग में, वैज्ञानिक उन्नयन के युग में, यदि हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं और अपनी उंगली चलाना बंद कर दें, अपना दिमाग चलाना बंद कर दें, तो कांग्रेस नहीं, कोई भी संगठन खत्म हो जाएगा। जरा ये बताइए कि जहाँ तक मैंने सोचा, समझा, जाना कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके कांग्रेस के जन आंदोलन और जन संघर्ष का इतिहास रहा है। दीर्घकालीन संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई। 70 साल तक कांग्रेस का भारत में राज रहा। तकरीबन पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका में, लेकिन जन संघर्ष और जन आंदोलन जहां से कांग्रेस पैदा हुई और 70 साल का जो सत्ता का प्रभाव था, बाद में 20 साल के
में जो प्रतिपक्ष की कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए, मैं सीधी जिले के संदर्भ में आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि जो प्रतिपक्ष की कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए, जो जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, जो जनसंघर्ष होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या है? इसके दो कारण हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता डिप्रेशन में, सत्ता मिल जाती है तो हमें इतने साल के करीब 45 साल हो रहा होगा मेरे ख्याल से, मैंने देखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जब सत्ता आ जाती है तो भी कहीं से उसको कोई ऐसा लॉलीपॉप नहीं मिल जाता, नहीं कोई आकर के उसको कोई जेब में डाल देता कि मैंने इतना कमा लिया है, कांग्रेस कार्यकर्ता हो आप इतना ले लो, ऐसा कभी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हो रहा। खासकर सीधी जिले में आपने देखा होगा कि सीधी जिले में ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि कुंवर अर्जुन सिंह साहब हमारे ईमानदार थे, हमारे लीडर अजय सिंह राहुल भैया जी ईमानदार हैं, तो कार्यकर्ता भी वैसे ही होगा जैसा हमारा नेता होगा। किंतु संघर्ष की भूमिका में लोग तब आते हैं जब या कि ऊपर से हम उनको कहें, मुद्दा खोज के दें कि आपको इस मामले में करना है, या फिर नीचे के कार्यकर्ता हम ऐसा तैयार कर दें कि वो संघर्ष के लिए तैयार है। जी जी, आप कुंवर साहब काफ़ी नज़दीकी रहे और उस नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस जमाने के बाद काफ़ी आप पुराने, आज आप लोग बड़ी बेबाक टिप्पणी हमसे करवा रहे हैं जी। कुछ उस समय की यादें हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या हमारे साथ साझा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, जो कुछ हमारे पास है जी, वो हम देंगे। कोई एक आध घर को भूलता नहीं जी, तो कुछ कुंवर साहब का कोई एक बार हार्ट अटैक हुआ, शायद 1990 की बात है, उनको हार्ट अटैक हुआ। उस समय फोन की व्यवस्था थी नहीं, बहुत ज़्यादा। अधिकारी लेवल से मुझे पता चला कि आपको साहब ने बुलवाया है और कांग्रेस पार्टी की कटनी लेके बुलवाया है, मेंबरशिप सूची लेके बुलवाया है और इमीडिएट कहा है कि अभी बस में बैठें और सवेरे आ जाएं हमीदिया हॉस्पिटल। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर के सीधे राज परिवहन की बस में बैठा भोपाल के लिए और पहुंच गया वहाँ। साहब ने पूछा कि सदस्यता अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो कटनी कहाँ है? निकाला, हमने कटनी भरा और साहब के प्राथमिक सदस्यता और क्रियाशील सदस्यता में हस्ताक्षर करवाया, अपने पास रख लिया और साहब को वहाँ से लोग गए और स्पेशल प्लेन से चले गए, वो मुख्यमंत्री प्लेन रहा, चले गए वहाँ से दिल्ली स्कॉट में हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कितनी संजीदगी थी उनकी कांग्रेस पार्टी के मेंबरशिप के लिए, कि ऐसा ना हो कि मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, कब तक वहाँ पड़ा रहूँगा हॉस्पिटल में और हमारी मेंबरशिप में कहीं चूक जाए। मुख्यमंत्री थे उस समय भी, उनकी मेंबरशिप कहाँ जाती, चीफ मिनिस्टर की मेंबरशिप है, कहाँ जाती। किंतु वो एक मेरे लिए संदेश था और आम लोगों के लिए संदेश था कि किसी आदमी का हार्ट अटैक हो और वो मेंबरशिप में सिग्नेचर करने के लिए सीधी से मुझे बुलवाया इमीडिएट, और जब तक वो प्लेन खड़ा था जब तक वो गए। ये एक बहुत बड़ी घटना जो हमारे लिए। 2023 में बिंद का स्वरूप कैसा होगा? देखिए साहब, बिंदु का स्वरूप डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर। ऐसा क्यों? मेरा भले कोई कुछ भी कहता है पूरे देश में, मैं नहीं जानता हूँ, किंतु मुझे कुछ क्लू पता है। ईवीएम से अपन इनकार नहीं कर सकते। ये लोग जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जिसको चाहेंगे उसको हरा देंगे। अजय सिंह जी राहुल भैया 2 बार के नेता प्रतिपक्ष थे, पता था किस बार वो बहुमत में आ गई कांग्रेस, तो मुख्यमंत्री वो बनेगी। पूरे बिंद क्षेत्र में ही क्यों कांग्रेस हारी?
ठीक है, हमारे कमलेश्वर पटेल जी चुनाव जीत गए और बहुत बड़ा श्रेय क्यों कहें, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि चुनाव के ऐन वक्त पर ही हमारे नेता इंद्रजीत कुमार जी चले गए, तो एक सहानुभूति इतनी ज़्यादा थी, किंतु बाकी बिंद की क्षेत्र हार गया और उसका कारण मतलब कोई भी सीट 2-3 सीट के अलावा बाकी हार जाना ये निश्चित रूप से कांग्रेस की और कार्यकर्ताओं की और जनता की कमजोरी नहीं मानी जा सकती। सीधी में जिला कांग्रेस का एक भवन बना, जी उसमें स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष युवराज सिंह जी को फ्री हैंड छोड़ा, उन्होंने कांग्रेस भवन बनाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भवन की जैसे कोई उपयोगिता ही न रही गई वो संगठन की तरफ से, नियमित रूप से कभी खुलता नहीं, संगठन के पदाधिकारी वहां बैठते नहीं, कोई नियमित गतिविधियां संचालित नहीं होती। बाहर से आते हैं कार्यकर्ता, कांग्रेस पदाधिकारियों से मिलना चाहते हैं तो कहां ढूंढें, कहां जाएं। और मैं ये कहना चाहूं कि ये सामियाने के साये में कांग्रेस क्यों चल रही है, जब इतना बड़ा जिला कांग्रेस का भवन बना हुआ है। तो आप वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के और लोगों में, जनसामान्य में चर्चा का विषय कि जिस पार्टी के पास इतना बड़ा व्यापक विशाल भवन है वो टेंट हाउस में बैठ के संचालित हो रहा है संगठन। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बैठकें होती हैं, देखिए नियमित बैठकें होती हैं, जो लोग जहाँ से आते हैं तो उनसे भेंट मुलाकात भी होती रहती है और बैठकें होती हैं और महीने में कम से कम 4-5 बैठकें देखिए वहाँ हो जाती हैं और दूर दूर से लोग भी आते हैं, बात भी करते हैं, चर्चाएं होती हैं, निर्णय भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, बैठकें होती हैं वहाँ पर। हाँ, नियमित रूप से जहाँ तक बैठने की बात है वो जरूर थोड़ा कमजोरी है अपनी, प्रयास करेंगे कि वहाँ कोई न कोई बैठता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए ई न्यूज़ एमपी के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ।